मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर बयान देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। मीडिया को भगदड़ से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम का गला रुंध गया। इसके बाद सीएम योगी ने खुद को संभाला और कहा कि ये घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही मेला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले ही लगा ली थी। तमाम आयोजनाओं में 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी की जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने इसके साथ ही महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच करने का आदेश भी दिया। महाकुंभ हादसे के बाद से ही सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह से ही हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर बयान देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। मीडिया को भगदड़ से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम का गला रुंध गया। इसके बाद सीएम योगी ने खुद को संभाला और कहा कि ये घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही मेला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले ही लगा ली थी। तमाम आयोजनाओं में 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी की जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने इसके साथ ही महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच करने का आदेश भी दिया। महाकुंभ हादसे के बाद से ही सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह से ही हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर बयान देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। मीडिया को भगदड़ से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम का गला रुंध गया। इसके बाद सीएम योगी ने खुद को संभाला और कहा कि ये घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही मेला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले ही लगा ली थी। तमाम आयोजनाओं में 10 करोड़ श्रद्धालु के
आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी की जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने इसके साथ ही महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच करने का आदेश भी दिया। महाकुंभ हादसे के बाद से ही सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह से ही हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर बयान देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। मीडिया को भगदड़ से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम का गला रुंध गया। इसके बाद सीएम योगी ने खुद को संभाला और कहा कि ये घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही मेला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले ही लगा ली थी। तमाम आयोजनाओं में 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी की जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने इसके साथ ही महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच करने का आदेश भी दिया। महाकुंभ हादसे के बाद से ही सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह से ही हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला में संगम तट पर हुई भगदड़ को लेकर बयान देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। मीडिया को भगदड़ से संबंधित विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम का गला रुंध गया। इसके बाद सीएम योगी ने खुद को संभाला और कहा कि ये घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात से ही मेला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले ही लगा ली थी। तमाम आयोजनाओं में 10 करोड़ श्रद्धालु के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए तैयारी भी की जाने का दावा किया गया, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेला में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई। योगी सरकार ने महाकुंभ भगदड़ में मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने इसके साथ ही महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच करने
करने का आदेश भी दिया। महाकुंभ हादसे के बाद से ही सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए थे। सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। सुबह से ही हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए, लेकिन शाम को हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वे भावुक हो गए और रोने लगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर